एक बार एक पत्रकार ने स्टीव जॉब्स साहब से पूछा कि सर आपकी सफलता का राज क्या है। आज आपकी कंपनी आसमान छू रही है। आपने एक कंपनी अपने गैराज से शुरू करके उसे आसमान तक पहुंचा दिया। आज लोग आपके ब्रांड के पीछे पागल हैं, स्पेशली यूथ तो एप्पल ब्रांड के पीछे पागल है। आखिर सर क्या है आपके अंदर ऐसा जो आपने इतनी सक्सेस पाली? आज बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर सर आप उनके लिए कुछ कहना चाहें, उन्हें कोई फॉर्मूला बताना चाहें तो ज़रूर बताइए सर, हम उन्हें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो स्टीव जॉब्स साहब मुस्कुराए और बोलते हैं, मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है, अगर तुम्हारे पास टाइम और पेशेंस हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। स्टीव जॉब्स एक बहुत बड़े ब्रांड थे, उन्हें कोई ना नहीं कर सकता था, कोई मना नहीं कर सकता था। तो पत्रकार ने उन्हें हाथों हाथ लिया और बोला, सर मेरे पास टाइम भी है और पेशेंस भी, आप जरूर सुनाइए सर अपनी कहानी। तो स्टीव जॉब्स साहब बोलते हैं, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरी माँ जो मेरी बायोलॉजिकल माँ थी वो अनमैरिड ग्रेजुएट थी। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही उसने मुझे किसी को डोनेट करने का सोच लिया था कि मेरे बर्थ के बाद, मेरे जन्म के बाद वो मुझे किसी को गोद दे देगी। तो इस प्रोसेस में 2 पेरेंट्स ऐसे थे जो मुझे गोद लेने के लिए रेडी हुए और उन्होंने पेपर वर्क पूरा कर लिया। जब मुझे गोद लिया ही जाना था, पेरेंट्स आए मुझे गोद लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे देख के रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें एक बेबी गर्ल चाहिए थी और मैं एक बॉय था। और फिर अपॉर्चुनिटी पहुंची मेरे दूसरे पेरेंट्स के पास। उन्होंने मुझे देखा, वो मुझे गोद लेने के लिए रेडी थे, लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम थी। एक तो वो ग्रेजुएट नहीं थे और दूसरा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, वो पैसे से बढ़े ही थे। तो काफ़ी दिनों तक मेरी जो एडॉप्शन की प्रोसेस है वो इस बेट में अटकी रही कि शायद कोई और आए जो मुझे अडॉप्ट करे और लेके जाए अपने साथ, लेकिन कोई नहीं आया। तो फाइनली अपॉर्चुनिटी मेरे दूसरे पेरेंट्स के पास चली गई और मेरी माँ ने इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मुझे उन्हें दान दे दिया, उन्हें गोद दे दिया कि वो मेरी ग्रेजुएट तक की पूरी पढ़ाई कराएंगे। और मेरे पेरेंट्स ने इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं एक कॉलेज चला गया और उस कॉलेज में एडमिशन लेना मेरी उस टाइम सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने एक बहुत महंगा कॉलेज ले लिया था। अभी 1 साल ही बीता था और मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे पेरेंट्स की जो ज़िंदगी भर की कमाई है मैं उसे बहुत तेज़ी से खर्च कर रहा हूँ, उसे ख़त्म किए दे रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज की फ़ीस इतनी महंगी थी, बहुत महंगी थी। तो मैंने 1 साल के बाद वो कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया कॉलेज। लेकिन फिर भी मैं कॉन्स्टेंट उस कॉलेज में 2 साल तक जाता रहा। अब लोग मुझसे पूछते थे, जब आपने कॉलेज छोड़ दिया तो फिर आप कॉलेज क्या करने जाते थे? जब आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन की ही नहीं है तो फिर आप कॉलेज में कर क्या रहे थे? तो मैं अपनी मनपसंद क्लासेस, जो क्लास मुझे अच्छी लगती थी, जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता था, मैं उस क्लास में जाके बैठ जाता था, उसे अटेंड करता था और चला आता था। तब मैंने देखा कि आजकल कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा क्रेज है और मुझे कैलीग्राफी अच्छी भी लगती थी, तो मैं उसकी क्लास अटेंड करने लगा। और मेरे पास रहने और खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो मैं अपने दोस्तों के रूम पर रहता था, वहीं फर्श पर सोता था और खाने के लिए मैं कैंटीन के आसपास, कॉलेज के आसपास कोक की खाली बोतलें उठाया करता था, बटोरा करता था। जैसे आजकल जो कबाड़ी होते हैं ना, जो उठाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन बोतलों को उठाता था और बेच देता था। उससे मुझे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन पैसों से मैं अपने लिए खाना खरीदता था, खाना खा पाता था। लेकिन हफ्ते में एक दिन, संडे वाला दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होता था, बेस्ट डे होता था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन मैं 7 मील पैदल चलता था, हरे कृष्णा टेम्पल जाता था। हरे कृष्णा टेम्पल वही है जिसे हम इंडिया में अंग्रेज मंदिर के नाम से जानते हैं, इस्कॉन के नाम से जानते हैं। उस टेम्पल में जाता था और एक टाइम पेट भर के खाना खाता था। स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि ये दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता था और ये पल मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते थे जब मैं वहाँ खाना खा रहा होता था, क्योंकि वहाँ जितना अच्छा खाना पेट भर के दिया जाता था उतना कहीं नहीं था। तो 7 मील दूर चलता था मैं सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए। जब कैलीग्राफी की क्लासेस पूरी हो गई तो मैंने और मेरे पार्टनर ने मेरे फादर के गैराज से एक छोटी सी कंपनी खोली, जिसमें हमने कंप्यूटर्स बनाए और उन्हीं कंप्यूटर्स की, उन्हीं प्रोग्राम्स की कॉपी माइक्रोसॉफ्ट ने की। इसीलिए आज दुनिया में हर आदमी के पास कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है। जब मेरी कंपनी अच्छी चल रही थी, एप्पल बढ़िया था, अपने पीक पे था,
और मैं अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मेरी खटपट हो गई। मेरी नहीं बनती थी क्योंकि मुझे उसके डिसीजन पसंद नहीं थे, उसे मेरे डिसीजन पसंद नहीं थे। तो सारा बोर्ड एक तरफ हो गया और मैं एक तरफ, और मुझे मेरी ही बनाई हुई कंपनी से किक मार के बाहर फेंक दिया गया। सोच सकते हैं आपने जैसे जमीन से लेके आसमान तक का सफर तय कराया और आसमान में पहुंचने के बाद वहीं से आपको धक्का मार दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने पिछले एंटरप्रेन्योर को नीचा दिखाया, उनकी इज्जत खराब की। मुझे लग रहा था कि मैं एक पब्लिक फेलियर हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई फेल नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं अब कहाँ चला जाऊँ। दुनिया का कोई कोना ऐसा है क्या जहाँ मैं जाकर छुप जाऊँ और फिर कभी किसी को अपना मुंह ना दिखाऊँ। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी। थोड़ा टाइम बीता, फिर मुझे एहसास हुआ कि जो मैं एप्पल के अंदर बैठ के करता था, मुझे आज भी उससे बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मैंने वही काम दोबारा से स्टार्ट किया और एक नई कंपनी बनाई, पिक्सेल्स, जो दुनिया की ऐसी पहली कंपनी थी जिसने पहली एनिमेटेड मूवी बनाई। और ये कंपनी भी मैंने जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा दी। अब एप्पल उतना बढ़िया नहीं चल रहा था जितना मेरे टाइम था। कंपनी घाटे में जा रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परेशान थे। तो फाइनली मेरी पिक्सल कंपनी को एप्पल ने दोबारा से खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, और मैं चाहते हुए ना चाहते हुए भी एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में दोबारा से शामिल हो गया। और आज आप देख ही रहे हैं कि एप्पल कहां से कहां पहुंच गई है। तो लाइफ में आपके साथ बहुत बारी बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि आपको उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी क्या गलती थी। ऐसी बहुत बारी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी तो कोई गलती है ही नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत हो रहा है। अब वो क्या करें? तो मेरा उनसे यही कहना है कि आपको रुकना नहीं है, जो हो गया वो हो गया। इस गलत सिचुएशन में, इस खराब टाइम में आपके लिए क्या अच्छा है, कुछ इसमें अच्छा हो सकता है। आप खोजेंगे तो आपको जरूर अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास भी रोने के बहुत सारे बहाने हो सकते थे कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरी कंपनी से मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने उस चीज से प्यार किया जिसे मैं बहुत पसंद करता था। तो आप भी मेरे भाई उस चीज से प्यार करो जिसे आप पसंद करते हो, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हो ना, उसके लिए आप हर हाल में काम करते हो। तो अपने पैशन को ढूंढो और बस उस पैशन के पीछे चल दो, फिर जहां आप जाओगे ना, आपके पीछे पीछे सफलता आएगी। तो चलिए मेरे भाई, स्टीव जॉब्स आपकी कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।